सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो का तलाश में हैं जिनमें आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो से आ जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड्स बताने वाले हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, या फिर इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं तो जितने भी वर्ड्स बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, उन सभी का रूल क्या होता है पढ़ने का, या फिर अगर आप सेंटेंस बनाकर बोलना चाहते हैं तो कैसे बोला जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, वो सारे के सारे आज के एक ही वीडियो में हम बताएंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से आ सके। और ऐसा ही मेरे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, इंग्लिश रीडिंग की, इंग्लिश प्रैक्टिस की, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना हो आने लगेगा, और आप आसानी तरीके से भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लगभग 40 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताएंगे, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सारे के सारे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहना, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखें, यानी कि इंग्लिश बोलने के साथ साथ हम क्या करेंगे, पढ़ना दोनों सीखेंगे। क्योंकि जिनको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना सीख लेंगे, जिनको बोलना नहीं आता, सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो वो भी सीख लेंगे। ठीक है, और रूल्स बताने वाले हैं वर्ड का, वो तो जरूरी ही होता है, तो आप लोग जो है बने रहिए। अब देखिए नेक्स्ट, पहले समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AGE। तो इसे आगे तो पढ़ना नहीं है, अजय तो पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ए जो है ना, उसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए करेंगे। क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले ए कर लेते हैं, और जी के साथ ई है तो इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो क्या हो गया, एज। क्या हो गया जी, एज हो गया। अब एज का मतलब क्या होता है, आयु। क्या होता है, आयु होता है, या बोल सकते हैं हम लोग उम्र। क्या बोलते हैं, उम्र। ठीक है, अब देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर ए क्यों हुआ, क्योंकि ए क्या है, एक वोवेल्स है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई भी एक वोवेल्स है। ठीक है, तो दो वोवेल्स आता है ना एक वर्ड में, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण होता है, तो ए का उच्चारण ए हो गया, लास्ट वाला ई का नहीं होगा। वैसे भी जी के साथ अगर ई रहेगा तो उसका उच्चारण ज होता है, जी का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। तो एज मतलब क्या होता है, उम्र या आयु। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका आयु क्या है, आपका उम्र क्या है, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर एज या व्हाट्स योर एज, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, तो लिखा हुआ है SIN। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एस का उच्चारण क्या करना है, तो एस का उच्चारण स करना है, और आई जो है ना उसका उच्चारण हर्षी कर देंगे, और एन से न, तो क्या हो गया, सिन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिन। सिन मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है पाप। ठीक है, सिन मतलब क्या होता है, पाप होता है। यहाँ पर आई का उच्चारण हर्षी करना है, याद रखना है। जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, अगर बीच में आई रहेगा ना तो उसका उच्चारण हर्षी ही करना है। ठीक है, तो सिन हो गया, सिन मतलब होता है पाप। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट डू सिन, यानी कि पाप मत करो। किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, SHY। तो इसे साई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, साय। क्या पढ़ना है, साय। साय मतलब क्या होता है, शर्माना। क्या होता है, शर्माना, या बोल सकते हैं शर्मीला बोल सकते हैं। किसी को बोलते हैं डोंट बी साई, यानी कि शर्माओ मत। ठीक है, मेरा भाई जो अगर मान लेते शर्मा रहा है तो क्या बोलेंगे, डोंट बी साई ब्रदर, है ना। तो ऐसे संदेश आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, MAD। तो इसको पढ़ने का नियम क्या होता है, एम का जो उच्चारण है यहाँ पर हम करेंगे म, ए का उच्चारण हम कर देंगे ए, और डी का ड। यानी कि जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, ठीक है, और बीच में अगर ए आ जाए तो ए का उच्चारण ए कर देना है, बहुत एकदम हल्का सा करना है। ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो मैड मतलब पागल होता है ना। जैसे हम बोलेंगे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, है ना। किसी को बोलते हैं ना गुस्सा में, आर यू मैड, ऐसे बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है PIT। तो पी का उच्चारण प करेंगे, आई का उच्चारण हर्षी, टी से ट, क्योंकि बताए ही है ऊपर, जब 3 लेटर का वर्ड आएगा बीच में अगर आई आ जाए तो उसका उच्चारण क्या करना है, हर्षी। तो पीठ मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा। ठीक है, तो इस तरीके से पीठ मतलब क्या होता है, गड्ढा बोलेंगे। इट इज़ बिग पीट, यानी कि यह बड़ा गड्ढा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब MUD है, तो इसे मूड नहीं पढ़ना है, एम का उच्चारण म करना है, यू का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है, इसलिए म और डी से ड, तो क्या हो गया, मॉड। क्या पढ़ते हैं इसे, मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, कीचड़। मॉड मतलब क्या होता है जी, कीचड़ होता है, याद रखना है। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज़ सो मैनी मॉड इधर,
इट इज़ सो मैनी मड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ बहुत कीचड़ है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिएगा, USE, ठीक है। तो यू क्वेश्चन यू करेंगे और एसी जो है ना उसका क्वेश्चन जो कर देना, तो हो गया यूज। क्या पढ़ते हैं हम, यूज। यूज मतलब क्या होता है, उपयोग, उपयोग करना या प्रयोग करना हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट यूज दिस पिक्चर, यानी कि इस तस्वीर का इस्तेमाल मत करो, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इस्तेमाल करना भी बोलते हैं। अब देखिए NUW है, एन का क्वेश्चन न, EW जब ही रहेगा तो उसका यू कर देंगे, तो यू हो गया, न्यू हो गया। अब न्यू मतलब क्या होता है, तो न्यू का मतलब होता है नया, ठीक है। दिस शर्ट इज़ न्यू, यानी कि यह कमीज नई है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं किसी से बात करने के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए HELL है ना, तो एच का जो उच्चारण है यहाँ पर हम ह करेंगे और ई का एकले कर देना है, ठीक है। डबल एल है तो उसका उच्चारण ल, तो हो गया हेल, ठीक है। क्या पढ़ना है, हेल। अब हेल मतलब क्या होता है, नरक। क्या होता है हेल मतलब, नरक। किसी को बोलते हैं ना गुस्सा में भाड़ में जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो टू हेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, HAG। तो एच का जो उच्चारण है क्या करना है, ह करना है, ए का ए करना है, जी का ग करना है, तो क्या हो गया, हैग। अब हैग मतलब क्या होता है, डायन। क्या होता है हैग मतलब, डायन। आर यू हैग, क्या तुम डायन हो। किसी को बोलते हैं ना गुस्सा में, आर यू डैन, यू आर सॉरी यू आर हैग, यानी कि तुम डायन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, PIE। तो पी का उच्चारण आई का उच्चारण है आई कर देना है, तो क्या हो गया, पाई। क्या पढ़ी से हम, पाई। पाई मतलब क्या होता है जी, पाई मतलब होता है कचौड़ी। क्या होता है पाई मतलब, कचौड़ी होता है। गर्मा गर्म कचौड़ी नहीं खाते हम लोग, पिपिंग हॉट कचौड़ी, पिपिंग हॉट पाई, यानी कि गर्मा गर्म कचौड़ी। अब देखिए नेक्स्ट क्या, PEE। तो पी का वचन प करना है, डबल ई का वचन दीर्घ करना, तो क्या हो गया, पी। अब पी मतलब क्या होता है, पेशाब करना। क्या होता है जी, पेशाब करना, याद रखना, पी मतलब पेशाब करना, ठीक है। डोंट पी हेयर, यहाँ पेशाब मत करो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहना। और वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है SPIT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग स्पीट। क्या पढ़ते हैं, स्पीट, ठीक है, स्पीट। नेक्स्ट क्या है, FART है। तो एफ का जो उच्चारण है फ करना है, ए का जो उच्चारण है यहाँ पर क्या करना है, आ करना है, और आर का रेप करेंगे टी सेट, तो हो गया फार्ट, ओके। अब देखिए SN है, तो SN का स्नो कर देंगे, ओ का उच्चारण ओ कर देना है, टी सेट, तो क्या हो गया, स्नोट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा FLIP, तो हम पढ़ते हैं फ्लिप। क्या पढ़ते हैं जी, फ्लिप। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीट मतलब क्या होता है, थूकना। क्या होता है, थूकना। डोंट स्पीट हियर, यहाँ मत थूको, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं डोंट स्पीट हियर। फाट मतलब क्या होता है, पादना। यू आर फाटिंग, तुम बात रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। स्नॉट मतलब क्या होता है, स्नॉट मतलब होता है पोंटा, हम लोग बोलते हैं नाक की गंदगी को हम लोग बोलते हैं स्नॉट, ठीक है, याद रखना है। यू हैव स्नॉट, यानी कि तुम्हें पोंटा है, सर्दी है, ऐसे बोल सकते हैं। सर्दी तो नहीं बोलेंगे लेकिन पोंटा बोलेंगे। फ्लिप मतलब क्या होता है, फ्लिप मतलब होता है पलटना। क्या होता है, पलटना, ठीक है। डोंट फ्लिप द पेपर, यानी कि कागज मत पलटो, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है LICK। तो इसे क्या पढ़ना, लाइक नहीं, एल का ल, आई का जना हर्षी करना है, और CK का क, तो हो गया लिक। जब भी सी के साथ क, सी के साथ के आए तो क उच्चार करना है। जैसे में इसका सन स, यू का अ होगा, और CK है तो क होगा यहाँ पर उच्चारण, तो क्या हो गया, शक, है ना। इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्विन। क्या पढ़ते हैं जी, ट्विन। आधा ट होगा, WIN का ट्विन, तो है ट्विन। अब RARE है ना, तो इसे रेयर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, रेयर, ये ध्यान रखना है, रारे नहीं पढ़िएगा। चलिए अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब आखिर में होता क्या है। तो लिक मतलब क्या होता है, चाटना। क्या होता है लिक मतलब, चाटना। डोंट लिक द मिल्क, यानी कि दूध मत चाटो। शक मतलब क्या होता है, चूसना, ठीक है। डोंट सक द जूस, यानी कि जूस मत चूसो। ट्विन, ट्विन मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। ट्विन मतलब जोड़ा या जुड़वा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़वा, ठीक है। हाँ वैसे बोल सकते हैं दे आर ट्विंस, यानी कि वे लोग जुड़वे हैं। रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ, ठीक है। तो बोलना, अगर सेंटेंस बनाना चाहूँगा, दिस ट्री इज रेयर, यानी कि यह पेड़ दुर्लभ है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे है, क्या लिखा हुआ है, SUCH। तो इसे हम सोच नहीं, क्या पढ़ना है, सच पढ़ना है। यू का वचन अ करना है, याद रखना है, ठीक है।
अब डब्लू है तो डब्लू का वचन व, और ई है तो उसका वचन क्या करना है, दीर्घी के से क, क्योंकि ई के साथ अगर ए आए तो उसका वचन दीर्घी कर देना है। आर यू एस एच है तो इसे हम पढ़ते हैं रस, एस ओ यू एल है तो इसे हम पढ़ते हैं सॉल, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो सच मतलब क्या होता है, ऐसा, ठीक है। डोंट डू सच यानी कि ऐसा मत करो, डोंट डू लाइक सच, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर, क्या होता है, कमज़ोर। यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। योर ब्रदर इज वीक यानी कि तुम्हारा भाई कमज़ोर है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। अब रस मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, क्या होता है, जल्दबाजी करना। डोंट डू रस यानी कि जल्दबाजी मत करो, डोंट रस। अब क्या है, सोल, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा। सोल मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, याद रखना, सोल मतलब आत्मा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि कितना है, 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद छुट्टी करेंगे आप लोगों का, तो आप लोग जो है एंजॉय करना। चलिए नेक्स्ट क्या है, बी ए के, तो बी का वचन ब और ए का एकले होगा, के से क, लास्ट वाले का वचन तो करेंगे नहीं। एफ का फ करना है, डबल ई का दीर्घी और डी से रहता हो गया फीड। इसे हम लोग पढ़ते हैं एविल, क्या पढ़ते हैं, एविल, ठीक है। इधर है एफ ए आई आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फेयर, क्या पढ़ते हैं, फेयर। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। तो वेक मतलब होता है सेकना, क्या होता है, वेक मतलब सेकना, ठीक है। आई वेक द बर्गर यानी कि मैं बर्गर सेक रहा हूँ, ऐसे बोलते, आई एम बेकिंग द बर्गर, ऐसे बोलेंगे। तो फीड, फीड मतलब क्या होता है, खिलाना, ठीक है। फीड द पुअर यानी कि गरीबों को खिलाओ। एविल मतलब क्या होता है, बुराई, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना वह बुरा लड़का है, तो बोलेंगे ही इज एविल बुराई, सॉरी ही इज एविल बॉय। फेयर मतलब क्या होता है, गोरा, ठीक है। तो सी इज़ फेयर यानी कि वह गोरी है ना, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिए ध्यान से। तो नेक्स्ट वर्ड है एल ए जेड वाई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेजी, क्या पढ़ते हैं जी, लेजी। उसी तरीके से इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। और डी ई ए डी है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डेड। आर डबल ओ एफ है तो पढ़ेंगे हम रूफ, क्या पढ़ते हैं, रूफ। अब इन सभी का मतलब समझिए। तो लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, क्या होता है, आलसी। यू आर लेजी, तुम आलसी हो। ईजी मतलब आसान, ठीक है, इट इज़ ईजी, यह आसान है, ठीक है। डेड मतलब क्या होता है, मृत, जो मर चुका है, ठीक है। और रूफ मतलब क्या होता है, छत होता है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट 2 पैराग्राफ की तरफ, जो कि क्या है समझ लीजिए। तो यहाँ पर है क्या लिखा हुआ है, CROP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉप, क्या पढ़ते हैं जी, क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर SOAP है तो इसे हम पढ़ेंगे सोप। और EVAR है तो इसे हम पढ़ते हैं एवर। BOTH है तो इसे हम पढ़ते हैं बोथ। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी। तो क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल, क्या होता है, क्रॉप मतलब फसल होता है, याद रखना है, ठीक है। इट इज़ माई क्रॉप यानी कि यह मेरा फसल है। SOAP है तो सोप मतलब क्या होता है, सोप मतलब होता है साबुन, क्या होता है, सोप मतलब साबुन। इट इज़ सोप, यह साबुन है। एवर मतलब क्या होता है, कभी, एवर मतलब क्या होता है जी, कभी होता है, याद रखना है, ठीक है। एवर मतलब कभी। अब बोथ मतलब क्या होता है, दोनों होता है, ये भी याद रखना है, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि क्या है समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ NEAR, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नियर, क्या पढ़ते हैं, नियर। AWAY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अवे। और WITH है तो इसे हम पढ़ते हैं विद, ठीक है। ALSO है तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो, क्या पढ़ते हैं, ऑल्सो। अब इन सभी का मतलब क्या होगा ये भी ध्यान से समझिए। तो नियर मतलब क्या होता है, पास या नज़दीक, ठीक है। और अवे मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। अबीत मतलब के साथ, बीत मतलब क्या होता है, के साथ। और ऑल्सो का मतलब क्या होता है, ऑल्सो मतलब होता है भी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा होगा, आशा करता हूँ मैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।